जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हम इसकी ले चुके हैं और एक क्लास बेसिक जो जानकारी होती उसकी ले चुके हैं। आज हम इस पर सवाल देखेंगे दूसरी क्लास में, जो अच्छे प्रश्न हैं और उनके जो कंसेप्ट है वो एक कम समय में कैसे हम एग्जाम में जल्दी से हल करें। ठीक है, तो इसका हम पहला प्रश्न आज की क्लास में हम देखते हैं। सवाल को देखना और उसको कैसे हमें हल करना है ये देखना है। जितने भी सवाल हैं सब उनकी भाषा बहुत अच्छी है, उसे ध्यान से देखना। हम लोग देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। कह रहा है मोहन किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का वास्तविक लाभ क्या होगा। मोहन का लाभ वास्तविक पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाभ और हानि गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे? क्रय मूल्य पर। यहाँ पर किस पे की जाए, मोहन ने किस पर? विक्रय मूल्य पर किया है। ठीक है, विक्रय मूल्य किया है तो 16 से ही 2/3%। इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/6। यहाँ लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पे, तो जो नीचे मान आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा, एसपी आ जाएगा। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है, यानी जब 6 रुपए की वस्तु को बेचा जा रहा है तो उसमें 1 का लाभ हो रहा है। जब 6 रुपए बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है तो वस्तु की सीपी कितनी रही होगी? वस्तु की सीपी कितनी होगी? 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 5। यानी 5 रुपए की वस्तु खरीदी गई थी। अब उसका वास्तविक लाभ है तो सीपी पर निकालेंगे, तो सीपी कितनी है? 5, और लाभ हो कितना रहा? 1 का, तो 1/5 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 20%। तो उसका वास्तविक लाभ कितना आ जाएगा? 20% उसका वास्तविक लाभ आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। ये लाभ दिया हुआ था किसमें? ये विक्रय मूल्य पर लाभ दिया गया, और वास्तविक लाभ कितना होता है जो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है हमारा। तो क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ कितना आ जाएगा? इसका 20% इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। किस पर? 25%। तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी? तो इसका भी वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले देखना है हमें किस पे? विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4। और यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर एसपी कितना है इसका? 4 रुपए, और नुकसान कितना हो रहा है? 1 इसका। तो हमने मान लिया कि 4 रुपए पर बेचने पर उसका 1 का नुकसान हो रहा है। 4 रुपए पर बेचने का 1 का नुकसान हो रहा है, तो सीपी कितनी रही होगी? सीपी उसमें 4 + 1 कितनी? 5 रुपए रही होगी। ठीक है, अब उसकी वास्तविक हानि कितनी हो जाएगी? तो वास्तविक हानि कितनी? सीपी 5 आ गई, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 5, और हानि हो कितनी रही? 1 की, तो 1/5 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो वास्तविक हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा? 20%। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इन प्रश्नों की भाषा पर ध्यान देना है। हमें क्या कहता है? यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ज्ञात करना होता है। तो चाहे लाभ हो या हानि हो, ये हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इनसे थोड़ा सा अलग है, देखते हैं कैसे से लगाते हैं। कह रहा है एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% का लाभ होता है, लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? सवाल में क्या दिया है? एक तार विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, तो 60% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 3/5। और क्रय मूल्य पर कमाता है तो इसका सीपी कितना है? 3, और प्रॉफिट कितनी है? 3। तो विक्रय मूल्य पर पता करना है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा? 5 रुपए सीपी है, उस पर 3 का लाभ हो रहा है, कितना विक्रय मूल्य? 8 रुपए इसमें हो जाएगा। और इससे पूछा लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना? 3, और विक्रय मूल्य कितना है? 8, तो 3/8 आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए इसमें 100 से गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा? काटेंगे इसमें तो 37.5% आएगा। 3/8 कितना होता है? 37.5%। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कह रहा है किसी वस्तु को किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। यदि वस्तु की लागत 25% बढ़ जाए तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी हमने मान लिया यहाँ सीपी कितनी थी उसकी? 100 रुपए थी। 100 रुपए थी सीपी उसकी, उसमें कितना लाभ हो रहा है? 150 होगा। 150 लाभ हो रहा है। 100 रुपए में 150 लाभ, तो एसपी उसका कितना रहा होगा? एसपी उसकी 250 रहेगी। कितनी? 250 विक्रय मूल्य उसका रहा होगा। फिर कहा यदि वस्तु की लागत 25% बढ़ जाए, तो लागत कितनी? सीपी कितनी है? 100। 25% अगर ये बढ़ जाए कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। 25% अगर ये बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? 125। तो कह रहा अब इसका कितना लाभ हो जाएगा? अब कितने % का नया लाभ होगा? तो सबसे पहले यहाँ से 125 से 250 कितना लाभ हो रहा है? अभी यहाँ से 125 का लाभ हो रहा है, तो 125 और किस पर हो रहा है? 125 पर ज्ञात करना है, बट 125 इंटू 100 करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100%। कितना आया? 100%। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? कह रहा
एक साइकिल बी को एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपए देता है तो ए ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदा? ए ने कितने रुपए में उसको खरीदा? यहां पर कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने उसमें पैसे दिए, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ये हमसे पूछा जा रहा है। जब भी सवाल पहले वाला और आखिरी वाला मान पूछा जाए इस प्रकार के प्रश्नों में, तो हम इसमें रेशियो मेथड लगा लेते हैं। कैसे? यहाँ सबसे पहले ए ने कितना, यहाँ ए आ जाएगा, फिर बी को बेचा है, फिर बी ने इसमें किसको बेचा है? सी को, तो हम यहाँ से बी बेचेगा सी को, बी से बी कट जाएगा, तो रेशियो हमारा क्या मिलेगा? ए और सी का मिलेगा। तो यहाँ से इसलिए ये ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले देखते हैं, ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ में, तो 10% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10, यानी 10 रुपए की चीज थी, उसने कितने रुपए में बेचा है? 11 रुपए में बेचा है। फिर बी ने उसे सी को 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, यानी 5 रुपए था उसका मान, उसने कितने बेचा है? 6 रुपए में। अब कहा है सी ने उसको उसके लिए 264 रुपए दिया है, तो अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 2 से काटेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 आएगा, ये आएगा 25 और ये कितना आ जाएगा? 33। यानी ए ने अगर 25 रुपए खरीदा है तो सी ने उसको 33 रुपए दिया है, और सवाल में 33 का मान कितना दिया हुआ है? 264 रुपए। कितना दिया हुआ है? 264 रुपए। तो इसका मान भाग देंगे कितना आएगा? 8 × 24, 8 × 24 2 26, यानी ये 8 गुना लिखा हुआ है, तो 25 का 8 गुना कितना हो जाएगा? इसमें 8 से गुणा करा देंगे, 25 × 8 200, यानी ए ने कितने रुपए में खरीदा था? 200 रुपए में खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न बचा हुआ हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखना। प्रश्न नंबर 6 में हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके लिए इस सवाल को हमने लिया है। इसमें समय को कैसे बचाते हैं, ठीक है। कह रहा है एक कूलर का क्रय मूल्य 8,400 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सवाल सरल है, लेकिन इसे हमें हल कैसे करना है, कैसे समय बचाना है, इसलिए इसको हमने लिया है। सीपी कितना दिया हुआ है इसमें? 8400 रुपए, और लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर इसमें? 26%। हमसे एसपी पूछा जा रहा है, तो लाभ 26%, फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा? 13/50। सीपी कितना है ये? 50, तो एसपी कितना आ जाएगा? एसपी आ जाएगा 50 और 13 कितना हो जाएगा? 63 आ जाएगा। यानी हमसे 63 यूनिट का मान चाहिए। 63 यूनिट किससे कट रहा है? ये 9 से कट रहा है, 9 7 63। जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। हम यहाँ चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। अगर एक ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 3 8 1 9, यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 8 5 13 4 17 और 1 18 और 8 1 9, ये कट जाएगा, ये हो सकता है। इसमें देखें 6 6 12 6 18, ये कट जाएगा। 7 बचा, 7 नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं 9 कट जाएगा, 6 5 11 4 15, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। आज क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।